3 काम अवश्य नित्य प्रति करने चाहिए महाराज। बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले जिस समय हम भोजन बनाते हैं ना, तो हमें गाय की रोटी निकालनी चाहिए। चींटियों को चुंगाना चाहिए। आए हुए अतिथि को भोजन कराना चाहिए, उसको दान देना चाहिए। लेकिन इनमें से शायद ही है हम कोई कार्य करते हों, क्योंकि पति को ऑफिस जाना है, 5 बजे उठ करके उनका भोजन बनाना है, फिर गाय की रोटी पहले निकले कैसे? क्योंकि पति का भोजन तो नहा के बनाया ही नहीं, नहा के बनाया ही नहीं। बोले पति का भोजन बना देंगे, ड्यूटी चले जाएंगे, सब घर का काम करने के बाद में फिर नहा लेंगे। लेकिन माताओं को चाहिए कि रसोई में प्रातःकालीन जब भी प्रवेश करो तो स्नान करके ही भोजन बनना चाहिए, क्योंकि उस रसोई में अग्नि देवता का वास है। और पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, ये निकलनी ही चाहिए। लेकिन अब कोई नहीं निकाल रहा। पहली रोटी भी अपनी और अंतिम रोटी भी अपनी। बोलो राधे राधे। अधिकांश है ये। चींटियों को चुंगाना चाहिए, क्योंकि जिस समय हम रास्ते में चलते हैं तो हमसे हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं, तो उनका पश्चाताप करने के लिए हमें ये उपाय करने चाहिए। आयु अतिथि को भोजन देना चाहिए, लेकिन इन कार्यों को कोई नहीं करता, इसलिए पाप हमारे सर पर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि इन पापों से बचने का कोई उपाय नहीं है? सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित जी है। क्या है? बोले इन पापों को धोबी घाट समझ लो। बोलो राधे राधे। धोबी घाट? बोले बिल्कुल। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः अघम घुनुमन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। महाराज इन पापों को तुम धोबी घाट समझ लो। कपड़ा पहनोगे तो गंदा तो होगा ही, और जब कपड़ा पहना है गंदा हुआ है तो 2 ही उपाय हैं साफ करने के। या तो आप अच्छी तरीके से साबुन लगा करके साफ कर लो, और या फिर धोबी घाट भेज दो, तुम साफ नहीं कर रहे हो। और जिस समय धोबी घाट कपड़ा भेजा जाता है तो धोबी धोते धोते उस कपड़े की धुनाई भी बहुत करता है। बोलो राधे राधे।